नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावले ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं विज्ञान कार्यपुस्तिका कक्षा 10 में से कार्यपत्रक 32, 33 और 34 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा वॉच करना है एंड अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। यदि विद्यार्थी 32 से पहले कार्यपत्रकों का यदि आपने सोल्यूशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और वीडियो को देखें। जिसने नहीं देखा है जरूर देखिएगा, ठीक है। वो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक आप नहीं करते तो लाइक करके भी आपको जाना है। ओके, तो देखो यहाँ पर 9 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है, कार्यपत्रक 32 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। क्या करना है आपको, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख आपको बनाना है, जबकि बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित हो। क्या होनी चाहिए भाई, बिंब वक्रता जो है ये किस पर स्थित होनी चाहिए, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे अपन, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र यानी कि C2 पर। देखो ये रहा। ओके, प्रतिबिंब का आकार समान आकार का और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये अपने आरेख बनाया है यहाँ पर, तो आपको ये बनाना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे, प्रश्न 2 है बच्चे, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। क्या कर दिया गया है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग जो है काले कागज से ढक दिया गया है। जैसे देखो यहाँ पर लेंस बना हुआ है ये वाला, ये क्या है भाई, उत्तल लेंस है। इसको क्या किया है, इसको अपन ने क्या किया, जो आधा भाग है इसको काले कागज से यहाँ पर मैंने ढक दिया है। क्या कर दिया है, ढक दिया है, ठीक है। ये उत्तल लेंस हो गया आपका, ठीक है। यदि हम एक उत्तल लेंस में से किसी पेड़ को देखते हैं, क्या करते हैं, उत्तल लेंस में से किसी पेड़ को देखते हैं और फिर लेंस को आधा काले कागज से ढक देते हैं, तब भी हमें पेड़ का पूरा प्रतिबिंब पहले से थोड़ा धुंधला हो सकता है, ठीक है। तो प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर कि जो उत्तल लेंस का जो आधा भाग है ना काले कागज से ढक दिया गया है, ठीक है, जैसे मैंने अपने यहाँ पर ढका था। क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा, तो स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। तो ऐसा करने पर क्या होता है, हाँ, यह एक बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना सकता है। क्या कर सकता है, यह एक बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना सकता है यदि हम उत्तल लेंस में से किसी पेड़ को देखते हैं और फिर लेंस को आधा काले कागज से ढक देते हैं, तब भी हमें पेड़ का पूरा प्रतिबिंब पहले से थोड़ा धुंधला हो सकता है। दिखेगा तो सही, पूरा तो दिखेगा, लेकिन उसकी जो आकृति है ना वो थोड़ी कैसी हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी, या फिर किसी ना किसी रूप में थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा प्रतिबिंब तो बन सकता है लेकिन थोड़ी सी धुंधली हो सकती है, ठीक है। ये आपका देखो यहाँ पर ये आपका उत्तल लेंस है, इसको अपन ने क्या किया, जो है काले कागज से ढक दिया है यहाँ पर, है ना, आधा भाग जो है काले कागज से अपन ने ढका है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये इमेज है जो थोड़ी सी आपको पूरी दिख रही है, यहाँ पर इमेज जो है पूरी सी नजर आ रही है, ठीक है। कागज से ढका हुआ ये भाग हो जाएगा भाई, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से आपको समझना था। फिर देखो प्रश्न संख्या 3 है भाई, प्रश्न संख्या 3 क्या कहेगा, देखो, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या 3.00 एम का मतलब मीटर होता है भाई, ठीक है, मीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज आप ज्ञात कीजिए, है ना, साइज, प्रकृति तथा साइज आपको ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है ना, इसको अपन आर से व्यक्त भी करते हैं, है ना, यानी कि रेडियस बराबर प्लस आपका 3.00 मीटर दे रखा था, यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है ना, त्रिज्या रेडियस। ओके, फिर देखो बिंब दूरी यानी कि यू से प्रदर्शित करते हैं अपन, आपके कितने हैं 5.00 मीटर है ना, माइनस में 5.00 मीटर आपको दे रखा था, ये रहा भाई, ठीक है। अब देखो प्रतिबिंब की दूरी यू ज्ञात करना है आपको, फिर देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि फोकस दूरी एफ बराबर r/2 बराबर में 3/2 इक्वल टू प्लस 1.50 मीटर हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका 1.50 मीटर। अब देखो दर्पण सूत्र के अनुसार 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u बराबर में कितना है आपका 1.50 माइनस 1/5.0 है ना, माइनस का 5.0 बराबर में 1 आपका 1.5 एंड 1/5 हो गया, प्लस लगाना है बीच में, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 1.5 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 7.5 होता है ना। अब 1.5 का भाग 7.5 में लगाएंगे तो आपका 5 आता है ना। फिर 5 का भाग इसमें लगाएंगे तो 1.50 आपका आता है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देना भाई, ठीक है, ऐड करेंगे तो आपका कितना आ गया 6.5 आ गया, 6.5 बटे में आपका 7.5 होगा, ठीक है। 1/v बराबर
6.5 बटा 7.5। अब देखो u बराबर 7.5 बटा 6.5 तो इक्वल टू कितना हो गया आपका प्लस 1.15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनता है। ओके, अब देखो आवर्धन ज्ञात करना है अपन को। क्या करना है? आवर्धन। तो m बराबर h बराबर v बटा u है ना, वन आपका माइनस 1.15 बटा माइनस के 5 बराबर में प्लस 0.23 होता है। तो प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं आकार में बिंब से छोटा यानी सॉरी हाँ छोटा 0.23 गुना होगा भाई। ठीक है, यहाँ पर 0.23 जो है आपका आंसर है। ओके, तो इस प्रकार से जो है इसको सॉल्व आपको करना है। चले आगे देखो भाई, अगला करेंगे अपन कार्यपत्रक 33 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है भाई, कार्यपत्रक 33 है भाई, मानव नेत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, मानव नेत्र का जो है नामांकित चित्र आपको बनाना है, इसकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ओके, तो मानव नेत्र का चित्र आप कैसे बनाओगे? देखो मानव नेत्र का चित्र मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, ये दृष्टि पटल है ना, जिसको अपन रेटिना भी बोलते हैं, ये पक्षाम्बी पेशियां हो जाएगी ये दोनों। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर क्रिस्टलीय लेंस रखा हुआ है। ओके, फिर ये जल द्रव। ठीक है, जल द्रव हो गया, फिर ये पुतली हो जाएगी, परितारिका, ये स्वच्छ मंडल। ओके, फिर देखो मानव नेत्र का चित्र है भाई। ठीक है, ये आपका काछा द्रव हो गया और ये दृक तंत्रिका है, फिर ये दृष्टि पटल है भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मानव नेत्र का चित्र आपको बनाना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 है भाई। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि मोतियाबिंद से आप क्या समझते हो बेटा जी? मोतियाबिंद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे अपन। देखो भाई, इसका उत्तर आसानी से समझेंगे। अधिक उम्र के व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है? क्रिस्टलीय लेंस जो है दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है? लाइन इंपॉर्टेंट है कि अधिक उम्र के व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। ओके, सेकंड लिखेंगे, मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो आए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। क्या होता है बच्चा? डायप्टर होता है। तो उत्तर देखो यहाँ पर f बराबर प्लस 0.5 मीटर दे रखा है अपन को, है ना, ये रहा। फिर देखो यहाँ पर p बराबर 1 बटा एफ एम। ठीक है, f को अपन मीटर से यानी कि बराबर 1 बटे 0.5 बराबर हमें आपका आ जाएगा +2 डायप्टर आ गया है ना, +2 है भाई, यहाँ पर +2d है। ठीक है, +2 डी का मतलब डायप्टर। ठीक है, समझ में आ गया होगा वैसे आपको, +2d डायप्टर हो जाएगा आपका, है ना, डी का मतलब डायप्टर। ओके बच्चा, आप देखो प्रश्न संख्या 4, जरा दृष्टि दोष क्या है? बताओ भाई, जरा दृष्टि दोष क्या है? इसका आंसर लिखेंगे कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। क्या होती है? आयु में वृद्धि होने के साथ साथ जो है मानव नेत्र के अंदर समंजन क्षमता जो है घट जाती है ना, तो अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर घट जाता है। इस दोष को अपन क्या कहेंगे? जरा दूरदृष्टिता कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? जरा दूरदृष्टिता इसको अपन कहते हैं। ओके, प्रश्न संख्या 5, जब हम एक नेत्र से देख सकते हैं तो हमें दो नेत्रों की आवश्यकता क्यों होती है? बताओ भाई, हमें दो नेत्रों की आवश्यकता क्यों होती है भैया? तो देखो हमें दो नेत्रों की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका आंसर अपन लिखेंगे, एक नेत्र की बजाय दो नेत्र होने के हमें अनेक लाभ है। क्या है? एक नेत्र की बजाय दो नेत्र होने के हमें अनेक लाभ है। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। ठीक है, मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि दो नेत्रों द्वारा यह लगभग 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इसी तरह किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संचूर्ण की सामर्थ्य की बजाय दो संसूचकों से बढ़ जाती है। दो नेत्र होने के कारण ही हमें संसार में गहराई की तीसरी विमा दिखाई देती है। ठीक है, एक आंख से देखने पर हमें संसार चपटा व केवल द्विविम ही दिखाई देगी, इसलिए हमारे पास देखने के लिए दो नेत्र होते हैं। ओके बच्चे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहेगा कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा है भैया? वह दृष्टि पटल हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, दृष्टि पटल। ओके, अगला वर्कशीट देखेंगे अपन, अगला कार्यपत्र देखेंगे अपन, कार्यपत्रक 34 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, बताओ भी इंद्रधनुष क्यों बनता है? आपने बरसात के दिनों में इंद्रधनुष देखा होगा, तो लिखेंगे अपन इंद्रधनुष क्यों बनता है भाई। देखो, इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। क्या है?
प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रक्षेपक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। इन दोनों सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। इन दोनों कब बनता है? सदैव जो है सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, विबग्योर की मदद से आप 7 रंगों को आसानी से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है भाई विबग्योर। ठीक है, याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये सूर्य आ गया, आपकी वर्षा की बूंद है, सूर्य का प्रकाश, फिर लाल और बैंगनी जो है यहाँ पर किरणें आ जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से जो है इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को शामपट पर लिखा पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसका किस प्रकार निवारण किया जा सकता है? तो आंसर लिखेंगे अपन, इस अवस्था में विद्यार्थी निकट दृष्टि रोग मायोपिया से पीड़ित है। उसे उचित क्षमता के अवतल लेंस से सुधारा जा सकता है। ओके, संख्या 3 है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्तचाप क्यों प्रतीत होता है? तो अपन आंसर लिखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कि सूर्योदय जो है सूर्योदय के समय सूर्य रक्तचाप क्यों प्रतीत होता है? तो देखो भाई इसका आंसर है भैया, देखो क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। ठीक है, जब सूर्य फिर से ठीक ऊपर हो तो सूर्य से आने वाला प्रकाश बहुत कम दूरी तक तय करता है। यह तब होता है जब सूर्य क्षितिज पर हो। ठीक है, तो क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है। ठीक है, अर्थात लाल रंग का होता है। यही कारण है कि सूर्योदय जो है सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तचाप प्रतीत होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर चित्र भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्षितिज के निकट सूर्य, नीले प्रकाश के प्रकीर्ण होने से सूर्य का रक्तचाप प्रतीत होना, नीले प्रकाश का कम प्रकीर्ण, सूर्य लगभग ऊर्ध्वस्त। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चित्र भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, वरना यहाँ पर आंसर लिख लेना। ठीक है बच्चा, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है ना? स्वच्छ आकाश का जो रंग है ये नीला क्यों होता है? आंसर लिखेंगे, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है। किससे गुजरता है? वायुमंडल से गुजरता है, तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी कि छोटी तरंग दैर्ध्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकीर्ण करते हैं। तो प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, तो हमें आकाश क्या करता है? आकाश जो है हमें नीला दिखाई देता है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, अपवर्तन होने का क्या कारण है? तो अपवर्तन होने का क्या कारण है भाई, अपन लिखेंगे। देखो अपवर्तन होने का क्या कारण आ जाएगा, अपवर्तन प्रकाश के एक दायरे के माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने का प्रकाश की चाल में परिवर्तन का कारण होता है। ठीक है, तब क्या होता है भाई? अपवर्तन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो चित्र भी है, चित्र भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है अपना, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है बच्चे? या किया जाता है अपन अवतल लेंस के लिए। ठीक है, अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। ओके, अवतल लेंस को अपन अपसारी लेंस भी कहते हैं, और उत्तल लेंस जो है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है, और द्विफॉक्सी जो लेंस होता है ये जरा दूरदृष्टि दोष रोग में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चा, तो आज अपन ने 3 वर्कशीट का सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है आपका, एक तो आपका 34 है, 33 एंड 32, 33 एंड 32, 32, 33, 34 का कार्यपत्र सॉल्यूशन का अपन आज सॉल्यूशन देखा है बच्चा। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। ओके, तो मिलने वाले हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए कार्यपत्रों के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।